नाजरीन, पाकिस्तान ने उर्दन को JF-17 थंडर देकर न सिर्फ एक ताकतवर तोहफा भेजा बल्कि एक वाज़ेह पैगाम दिया है। उर्दन अकेला नहीं, ये तैयारा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि खित्ते में नया दिफाई तवाज़न और मुश्तरका हिफाजत की अलामत है। जब ये थंडर उर्दन के आसमान में उड़ेगा, दुश्मन जान लेगा कि अब कोई जारहाना कदम बगैर मुहल्लिक रद्द-ए-अमल के नहीं उठ सकता। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया, उर्दन को इस हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और उर्दन एक नए अस्करी ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाह अब्दुल्ला को इस तैयारे की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या वाकई खत्ते में कोई बड़ी जंग के आसार हैं या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है। तो आइए आपको वो हकीकत बताते हैं जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। हकीकत यह है कि उर्दन एक ऐसा मुल्क है जो बराह रास्त इसराइल के साथ सरहद रखता है। मगरबी किनारे और फलस्तीन के हालात आप सबके सामने हैं। रोजाना की बुनियाद पर इसराइली जारहियत बढ़ रही है, फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और उर्दन के अंदर अवामी दबाव बढ़ रहा है कि हुकूमत इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाए। शाह अब्दुल्ला खुद कई बार आलमी फोरम्स पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन नारे और बयानात दुश्मन को नहीं रोकते। असल ताकत तोप, टैंक और जहाज में होती है। यही वो लम्हा था जब शाह अब्दुल्ला ने महसूस किया कि उर्दन को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो इसराइल के किसी भी हमले को लम्हों में जवाब दे सके। उर्दन की सरहदें न सिर्फ इसराइल बल्कि शाम, इराक और सऊदी अरब से भी मिलती हैं। यानी ये खित्ते का वो मरकज है जहां हर ताकत अपनी नजरें जमाए हुए। शाम की जंग के असरात उर्दन ने खुद झेले, इराकी बहरान का बोझ भी उर्दन ने उठाया और अब इसराइली जारहियत बराह रास्त उर्दन के लिए खतरा बनती जा रही है। यही वो सूरत हाल है जहां पाकिस्तान ने अपने भाईचारे का सबूत देते हुए JF-17 थंडर की पेशिश की। ये एक ऐसा फैसला है जो खित्ते की जुगराफियाई सियासत को बदल सकता है। ये तैयारा आवाज से दोगुनी रफ्तार पर परवाज करता है, यानी इसराइल के किसी भी इलाके में सेकंडों में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो घंटों फिजाओं में रह सकता है। इसराइल की फिजाइया जदीद जरूर है, मगर JF-17 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके रडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को मार गिराता है, और रात क्रूज मिसाइल जो जमीन पर मौजूद बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये तैयारा उर्दन को क्यों दिया। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ अस्करी जरूरत में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन का हामी रहा है। उर्दन ने भी हमेशा फलस्तीनी अवाम की हमायत की है। शाह अब्दुल्ला दोम ने कई बार आलमी फोरम्स पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ बोला है, लेकिन नारे और बयानात दुश्मन को नहीं रोकते। असल ताकत तोप, टैंक और जहाज में होती है। यही वो लम्हा था जब शाह अब्दुल्ला ने महसूस किया कि उर्दन को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो इसराइल के किसी भी हमले को लम्हों में जवाब दे सके। उर्दन की सरहदें न सिर्फ इसराइल बल्कि शाम, इराक और सऊदी अरब से भी मिलती हैं। यानी ये खित्ते का वो मरकज है जहां हर ताकत अपनी नजरें जमाए हुए है। शाम की जंग के असरात उर्दन ने खुद झेले, इराकी बहरान का बोझ भी उर्दन ने उठाया और अब इसराइली जारहियत बराह रास्त उर्दन के लिए खतरा बनती जा रही है। यही वो सूरत हाल है जहां पाकिस्तान ने अपने भाईचारे का सबूत देते हुए JF-17 थंडर की पेशिश की। ये एक ऐसा फैसला है जो खित्ते की जुगराफियाई सियासत को बदल सकता है। ये तैयारा आवाज से दोगुनी रफ्तार पर परवाज करता है, यानी इसराइल के किसी भी इलाके में सेकंडों में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो घंटों फिजाओं में रह सकता है। इसराइल की फिजाइया जदीद जरूर है, मगर JF-17 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके रडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को मार गिराता है, और रात क्रूज मिसाइल जो जमीन पर मौजूद बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने यह तैयारा उर्दन को क्यों दिया। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ अस्करी जरूरत में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन का हामी रहा है। उर्दन ने भी हमेशा फलस्तीनी अवाम की हमायत की है। शाह अब्दुल्ला दोम ने कई बार कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन फलस्तीन के बगैर मुमकिन नहीं। यही वो नुक्ता है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाता है। अब जरा OIC की हालिया मीटिंग को देखें जहां इस्लामी नेटो की बात की गई। ये कहा गया कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाए। इस तजवीज को पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया और शाह अब्दुल्ला ने भी अपनी तकरीर में वाज़ेह कहा कि मुस्लिम दुनिया को अब मुत्तहिद होकर अमली इक़दामात करने होंगे। ये वो लम्हा था
جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اور اردن صرف باتوں کے اتحادی نہیں بلکہ اب عملی دفاعی شراکت داری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اردن ایک خوشحال ملک ہے جس کی فوج تعداد میں محدود ہے لیکن ٹریننگ اور پروفیشنلزم میں بے مثال ہے۔ اس کی ضرورت ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی رہی ہے۔